नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपना एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ। वो है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन इसमें हम गाइस समझेंगे कैसे होती है और क्यों होती है। अल्डोल कंडेंसेशन एक नेमिंग रिएक्शन है। अल्डोल कंडेंसेशन क्यों होती है उसका रीजन जानेंगे कि क्यों होती है। इस वीडियो में आपको इजी ट्रिक्स से समझाया जाएगा कि अल्डोल कंडेंसेशन क्यों होती है और कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म स्टेप वाइज बताएंगे। जैसे गाइस देखेंगे हम कि अल्डोल कंडेंसेशन एक अल्डिहाइड ग्रुप से और कीटोन ग्रुप से हो सकती है। जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें उसके साथ जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ एक कार्बोनिल कंपाउंड है। हम सबसे गैस समझेंगे कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है गैस वो ऐसा है कि जो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन ग्रुप से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप शो करता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। जैसे देखेंगे हम जो कार्बोनिल के कंपाउंड के नजदीक वाला कार्बन जो होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। तो जो उसके नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो उसके नेक्स्ट कार्बन होता है गामा कार्बन। जो अल्फा और बीटा कार्बन होते हैं वो तो होते हैं नॉन एसिडिक इसके लिए होते हैं क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटी होती है बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की वो कम हो जाती है, इधर कम हो जाती है इधर ज्यादा होती है। तो ये इसलिए अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन जो होता है मोर एसिडिक कहलाता है। इसलिए जो अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन होता है वो मोर एसिडिक होता है। तो इसलिए जैसे ही हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो जो इजीली रिमूव हो जाता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के। अल्डोल कंडेंसेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो शो करता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है गैस वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर लोन पेयर अट्रैक्ट अपनी तरफ ज्यादा करता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है टू कार्बोनिल कंपाउंड में। तो थर्ड स्टेप है इन दिस रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अल्डोल कंडेंसेशन का। इन दिस रिएक्शन विच एक फॉर्मेशन होती है इनोलेट आयनाइन। इनोलेट आयनाइन कैसे फॉर्मेशन होती है, जब हम इस रिएक्शन को बेस मीडियम प्लस वाटर प्लस वाटर दी प्रेजेंस विच जो रिएक्शन कराने आ ते जे OH ग्रुप होता है जो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। तो जब ये रिमूव हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन तो उसके बाद इसके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है गाइस वो इजीली रेजोनेंस शो करता है। वो इजीली रेजोनेंस शो करने का देखिए आप इजीली जे पहले जे बॉन्ड जहां जाएंगे तो जे बॉन्ड जहां जाएंगे तो जे ऐसे ही रेजोनेंस शो करेगा। तो जे रेजोनेंस से स्टेबलाइज इनोलेट बन जाते हैं। इनोलेट जो होते हैं रेजोनेशन स्टेबलाइजेशन होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मींस क्या, मतलब क्या है कंडेंसेशन का गैस। कंडेंसेशन मींस होता है एलिमिनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल इसमें एलिमिनेशन होते हैं जैसे लाइक H2 NH3 HCl एक्सेट्रा। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल कंडेंसेशन मींस का मतलब ही होता है एलिमिनेशन होना, कुछ ना कुछ एलिमिनेशन होता है इसमें। सबसे पहले हम इसका जानेंगे कि इसको अल्डोल क्यों कहते हैं। अल्डोल का मतलब था अल्डिहाइड। अल ग्रुप जरा AL लिया गया है वो ACHO तो लिया गया है। अल्डिहाइड से जो अल्डिहाइड से अल ग्रुप लिया गया है, ओल ग्रुप लिया गया है, ओल ग्रुप लिया गया है OH से, अल्कोहल से OL ग्रुप लिया गया है। तो इसको अल्डोल कहते हैं इसको, तो हम इसीलिए इसको अल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है।
आपको पहले बता ही दिया है कंडेंसेशन को क्यों कहते हैं, कंडेंसेशन में एलिमिनेशन होता है सम मॉलिक्यूल। अब गाइस हम मैकेनिज्म समझते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होती है, क्यों होती है। इस रिएक्शन का जो रीजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। जो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेसिक मीडियम प्लस वाटर लेते हैं इन एस्टल्डिहाइड यूनिट लिया, एक हमने एस्टल्डिहाइड यूनिट लिया, वहां जो अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो जो प्रेजेंस इन द बेस दी प्रेजेंस विच असी रिएक्शन कराने आ। जब हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को ब्रेक करेंगे N पॉजिटिव OH नेगेटिव, N पॉजिटिव OH नेगेटिव ब्रेक करेंगे तो जो OH ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एक क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जो अटैक करेगा अल्फा हाइड्रोजन पर, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। तो उसके बाद जो एक यूनिट जनरेट हो जाएगी उसको कहेंगे हम कार्बोनाइन यूनिट। कार्बोनाइन यूनिट जनरेट होने के बाद हम उसको सेकंड स्टेप में सेम एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे जो जहां पहले लिया था, गैस सेम मॉलिक्यूल जहां लेंगे इसके बाद वो जब अब तो जे जोड़ा यूनिट है, जे एक्स न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्योंकि इसके पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जे का नेक्स्ट जो यूनिट लिया है कार्बन एस्टल्डिहाइड, उसके पर अटैक करेगा। अटैक क्योंकि आपको जानते ही होंगे कार्बोनिल कंपाउंड पर जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब अटैक करेगा तो इसमें कैसे जे बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही सीधा आ जाएगा CH2 CHO, तो JCHO आ गया, तो जो जे बॉन्ड आ जाएगा CH, तो इसके साथ CH3। इसमें क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और थर्ड स्टेप में देखेंगे हम ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, जे यूनिट हम फिर इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे। गाइस देखना, जो वाटर होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद ये हाइड्रोजन आयन इसके O नेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच हो गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ इजीली अटैच हो जाएगा, तो ये एक अल्डोल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये अल्डोल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है। अल्कोहल से लिया गया OL, एल्डिहाइड से लिया गया है और ALD लिया गया एल्डिहाइड से, OL लिया गया अल्कोहल से, तभी इसका पड़ा अल्डोल इसका नेम क्या पड़ा। अब हम गाइस जानेंगे फोर्थ स्टेप में, तो इसको जब गाइस ये रिएक्शन जहां भी कंप्लीट हो जाती है, अदरवाइज जब एग्जामिनर नेक्स्ट पूछ रहे जब इसको हीट किया जाए तो इसका क्या होएगा, जब प्रेजेंस ऑफ हीट इसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें OH ते इसका जो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन कार्बन का हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी वाटर, तो ये कंपाउंड बन जाएगा एक इन डबल बॉन्ड एल एल्डिहाइड, इनल ग्रुप बन जाएगा। तो गाइस इसमें देखना है कि जिस बॉन्ड सेंटर में क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया। इसका रीजन है कि जो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होती है ना, वो कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होता है। तो एक तो सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगी, तो दूसरा है अल्फा हाइड्रोजन इधर नियर कार्बन के ज्यादा है। जे इधर बनता तो जे डबल बॉन्ड, तो इधर एक ही अल्फा हाइड्रोजन आना था, टू अल्फा हाइड्रोजन आने थे, तो इधर 3 है तो इधर 2 है, तो 3 वाला मोर फेवरेबल होएगा। तो गाइस इसका अल्डोल कंडेंसेशन का जूसेस यही है, हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस कंपाउंड कर सकते हैं, अल्कीन फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका जूसेस एप्लीकेशन है अल्कीन फॉर्मेशन कर सकते हैं, और सैचुरेटेड कंपाउंड से हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं। इसका जूसेस ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन,
खास एग्जामिनर पूछ लेता है। इसका सिर्फ इसका मेन कंसेप्ट आपको समझ लेना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। गाइज कैसी वीडियो लगी आप बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज। थैंक यू सो मच।